नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नुरंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने आया हूं और यहीं से ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये जरूरी मामला है और बहुत सारी गलतफहमियां सोशल मीडिया पे बाकी जगह पे चल रही है। वो जो चल रही हैं वो मैं बात कर रहा हूं जो श्रीनगर में ब्लास्ट हो गया और जो 360 किलो जो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में आतंकियों के यहां से बरामद हुआ था, जो 20 डेटोनेटर थे और 20 टाइमर थे, ये सबको उठा करके श्रीनगर पुलिस जो है वो ले गई थी। और वहां जब उसमें कहा यह जा रहा है कि जो सैंपल ले रहे थे फॉरेंसिक की टीम, तभी रात में 11:15 बजे उसमें धमाका हो गया और लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सारे सरकारी कर्मचारी लगभग हैं, पुलिस वाले भी हैं, सब घायलों में वही सब है, फॉरेंसिक की टीम के लोग हैं, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके अधिकारी हैं, ये सब है। इसमें बात आ रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि आतंकियों को यह मालूम था कि ये हमारा सामान बरामद हुआ है, ये विस्फोटक बरामद हुआ है और यहां रखा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस वक्त वहां पे रखा हो, फॉरेंसिक टीम हो, उसी में कोई आतंकवादी कहीं घुस गया हो, क्योंकि सफेद पोश है, डॉक्टर भी है तो बाकी जगह भी होंगे, पुलिस में भी होंगे, तो कहीं उन्होंने तो ये नहीं कर दिया। और एक अननोन सा एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम पहली बार सुना, उसने वो ले भी लिया कि भाई हमने किया है, जिम्मेदारी ले ली। ये पूरे मामले को थोड़ा समझना जरूरी, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है इसमें। और खासतौर पर लाल किला में जिस ढंग से डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया था, उसके बाद वो इस बात की आशंका को जो भी चला रहे हैं उसको बल मिल रहा है और बातें फैल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जब हमने एनएसजी के एक्स डीजी से बात की, एक्स डीजीपी जो होते हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, उनसे बात की, इन तमाम लोगों से, और जो मौजूदा एनएसजी में हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं, उनसे मैंने पूरे मामले को समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या वहां पे, आखिर विस्फोट हुआ तो कैसे हुआ। तो दरअसल ये लापरवाही जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने आ रही है, और बड़ी लापरवाही। जिस जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 पोस्टर के सहारे 3000 किलो विस्फोटक पकड़ लिया, कहीं एक गोली नहीं चली। वो तो जब पकड़ा गया उमर जो है बदहवासी में, हताशा में आके लाल किला पे उसने विस्फोट कर दिया था। वो जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब देना चाहिए। वहां के डीजीपी को सिर्फ ये कहने से नहीं बन जाएगी बात कि जी वो गलती से फॉरेंसिक जो टीम थी वो सैंपल ले रही थी और उनकी गलती हो गई, विस्फोट हो गया और 12 लोग मारे गए, 24 लोग घायल हो गए। ऐसे नहीं होता है भाई। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब 360 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में पकड़ा गया है, 1000-1500 किलोमीटर दूर श्रीनगर ले जाने की क्या जरूरत है। मान ले कि वहां एफआईआर है, आपको चार्जशीट भी करनी होगी, कोर्ट में एविडेंस देना होगा, लेकिन एविडेंस के रूप में विक्रम सिंह साहब का तो पूर्व डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं कि आधा किलो एक्सप्लोसिव जो है वो अमोनियम नाइट्रेट ले जाते, वहां दिखाते, उसका टेस्ट करवा लेते कि अमोनियम नाइट्रेट है, एक फॉरेंसिक की रिपोर्ट लग जाती, सर्टिफिकेट लगता कि हाँ ये यही है। दूसरा कि जितना पकड़ा गया था उसका वीडियोग्राफी बनाते, उसका वीडियो बना करके कोर्ट में वो पेश करते कि इन आतंकियों के खिलाफ इतना एक्सप्लोसिव जमा किया था। वो सारे एक्सप्लोसिव वैसे भी ले जाके आप कोर्ट में रखेंगे नहीं, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो इतनी दूर क्यों ले गए? और जब ले जा रहे थे, जो पुलिस वाले भी ले जा रहे थे, उनकी जान भी खतरे में थी। दूसरा, जब एनएसजी में हमने बात की, क्योंकि एनएसजी एक्सप्लोसिव का एक्सपर्ट सबसे देश में सबसे बड़ा वही है, कहीं आतंकी बड़ा हमला हो तो उसमें भी स्पेशलाइज्ड फोर्स वही आतंकियों से निपटने का, और कहीं भी कोई विस्फोट होता है एनएसजी उसका नमूना जरूर लेती है कि किस ढंग का विस्फोट था, कैसे था। मतलब समझ ले कि आप एक्सप्लोसिव का जो है सबसे बड़ी नोडल एजेंसी देश में एनएसजी है। जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि ये जो डिटोनेटर्स है और जो एक्सप्लोसिव है, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं फटता है, उसको आप रखे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डेटोनेटर है वो खतरनाक है, क्योंकि डेटोनेटर जब बैटरी से उससे ट्रिगर होता है, स्पार्क होता है, उसके बाद पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव जो है फटता है और नुकसान होता है। तो जो डेटोनेटर है उसको अलग क्यों नहीं रखा गया, और ये माना जा रहा है कि जो डेटोनेटर से सैंपल जब ले रहे थे
उसी वक्त वो फट गया। क्या इसे फट सकता है? जब मैंने ये जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब डेटोनेटर सामान्य तौर पे जब बैटरी से उसको इलेक्ट्रिक पास करवाते हैं तभी स्पार्क होता है और तभी वो फटता है। उसी को डिवाइस बोलते हैं, जो आईईडी बोलते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड जो डिवाइस है वो वही है एक्सप्लोसिव डिवाइस ये। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर कोई उसमें छेड़छाड़ ज्यादा करे, उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश करे, सैंपल निकालने में हो सकता है की गई हो, तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। दूसरा, अगर हैंडमेड हुआ, किसी ने कंपनी से, किसी फैक्ट्री से नहीं बनी हुई है, किसी ने खुद बना लिया, तो वो अनस्टेबल होता है, उसमें भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो क्या इसमें जो फोरेंसिक की टीम थी वो ऐसे एक्सप्लोसिव और जो डिटोनेटर है उसको हैंडल करने का प्रशिक्षण ही नहीं है? इसके लिए तो विशेष जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है जो बम जो डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है पुलिस का, वो उनके पास इक्विपमेंट भी होते हैं, उनके पास पोशाक भी होते हैं, वो इन चीजों से पता होता है उनको कि डिटोनेटर कहाँ है, कौन सा है, कैसे इसको हम डिफ्यूज करेंगे, कैसे इसका सैंपल लेंगे। अगर वो सैंपल लिया जा रहा था तो फिर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, जो एक्सपर्ट है इस मामले में, वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों सैंपल लेके नहीं दिया? फोरेंसिक की जो टीम है वो सिर्फ डेटोनेटर का या एक्सप्लोसिव के रसायन क्या है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसके लिए बनी है, वो सैंपल की जांच करेगी। लेकिन वो एक्सप्लोसिव कितना खतरनाक है, डेटोनेटर कितना खतरनाक है, वो बीच में फट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये वो कैसे कर सकते हैं? तो ये कुल मिलाकर के ये है कि ये आतंकियों की घटना तो नहीं है, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं है, लेकिन आतंकियों जैसी जो बड़ी विस्फोट हुआ, गलती जो हुई है, ये सीख लेने की जरूरत है। और जिन लोगों ने भी डिसीजन लिया, एसओपी का उल्लंघन किया कि वहां से हमें ये पूरा का पूरा अमोनियम नाइट्रेट और सारे डिटोनेटर, सारे जो टाइमर हैं, वो हमें श्रीनगर के थाने में ले जाना है, ये किसने सीख दी? कम से कम ऐसे अधिकारियों पे जिन्होंने ये फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे